हाँ जी, गुड इवनिंग। लाइन एंड स्टाफ, ब्यूरोक्रेसी, स्पीड बना के रख रहा हूँ कि मैं मेंटली फ्री हो सकूँ कि मैंने पढ़ा दिया। और तुम लोग जब लेक्चर सुनते हो तो भी जो कुछ डाउट ज़रूर रहते होंगे। और जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव पे ख़ास ख्याल रखना है, मैं टाइम निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे लास्ट ईयर के पेपर आप सॉल्व कर लो, है ना। लाइन एंड स्टाफ, ये पब्लिक एड के मैं बताऊं कि बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े टिपिकल टॉपिक्स में से। जैसे कल मैंने मुख्य कार्यपालिका बताया था। मुख्य कार्यपालिका के बहुत सारे पक्ष हैं। हमको लगता है ऐसा है कि मुख्य कार्यपालिका ये है, तो कई देश में कई प्रकार के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी हैं, है ना। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैसे ही सूत्र एवं स्टाफ एकदम एक नई बात। पब्लिक एड जैसे मैंने कहा कि या तो समझ में आ जाएगा या आएगा ही नहीं। अब ये लाइन एंड स्टाफ की जो बात है कि जब इतना बड़ा अमला काम करता है, अब आप समझ रहे होंगे कि प्रशासनिक अमले की जब हम बात करते हैं तो कितनी बड़ी एक फौज है जो हमारे नेताओं के पीछे रहती है। कितने सारे विभाग हैं, और इन विभाग में कोई केंद्रीय सरकार के विभाग हैं, कुछ राज्य सरकारों के विभाग हैं, और इन सब का समस्त चीज़ों का संचालन जो होता है। देखिए, अंग्रेज़ों ने कुछ चीज़ें हमको दे के भी गए हैं। वो ये जो पूरा हमारी जो सिविल सर्विसेज है, इनके जो एग्जामिनेशंस हैं, स्टेट सर्विसेज है, अंग्रेज़ों का बड़ा योगदान है। आलोचना हम ज़रूर करें पर ज़्यादा ना करें, बहुत कुछ दे के भी गए हैं। अब ये देखिए, लाइन एंड स्टाफ, समस्त प्रशासन का उत्तरदायित्व तो मुख्य कार्यपालिका पर होता है। इतने अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सहायता के लिए पदाधिकारियों की एक लंबी फौज उसके साथ रहती है। अब इसमें एक हो गया लाइन और एक हो गया स्टाफ। लाइन सरल शब्दों में समझे तो थोड़ा सीनियर अधिकारी, वे अधिकारी जिनका संबंध नीति निर्धारण करने और आदेश देने संबंधी प्रशासकीय कार्यों से होता है। इन्हें ही सूत्र, श्रेणी अथवा लाइन अभिकरण कहते हैं। क्लियर? लाइन एजेंसीज, आप में सब हिंदी माध्यम के हैं। नीति निर्धारण का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बिना सलाह व सहायता के संभव नहीं है। ऐसे ही अधिकारियों को जो बिना सलाह व सहायता देने का कार्य करते हैं, जो सलाह व सहायता देने का, वो स्टाफ कहलाते हैं। तो ये हो गया स्टाफ अभिकरण या स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ। एक पृथक अभिकरण भी होता है जिसे हम थोड़ा सा सहायक अभिकरण भी कहते हैं। तो पहले ये जो मैंने 2.5-3 मिनट में बताया, पहले ये क्लियर कर लो कि जो सीनियर हुआ वो लाइन हुआ, जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो स्टाफ हुआ, और वो भी जो थोड़ा एक्स्ट्राज हैं वो उसके सहायक अभिकरण हो गए, है ना। इसे सरल एक बताऊँ, क्रिकेट का दौर है, क्रिकेट मैचेस हर जगह चल रहे हैं, रायपुर में भी चल रहा है। टीम खेल रही मैदान में, 2 प्लेयर बैटिंग कर रहा है, 11 प्लेयर इधर फील्डिंग भी कर रहा है, 2 अंपायर भी है। ये 2 प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए देखिए पीछे पूरा एक बेंच बैठा हुआ है ना। आपने जहाँ सारे खिलाड़ी बैठते हैं देखा होगा, वहाँ पे कई आजकल तो कई प्रकार के कोच रहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट रहता है ना। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता था, फिर वो टीम मैनेजर होता है। तो ये सब सारा हुआ स्टाफ। एक दूसरे उदाहरण में अगर समझ सके तो, अब प्रोफेसर विलोबी ने सरकार की क्रियाओं को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक अथवा कार्यात्मक, और दूसरा संस्थागत या गृह प्रबंध संबंधी। विलोबी ने यह भी कहा कि मुख्य क्रियाएं तो स्वयं उद्देश्य हैं, जबकि संस्थागत क्रियाएं उद्देश्य की प्राप्ति के साधन हैं। अपने आप समझ जाएं कि पहले प्रकार के कार्य लाइन एजेंसी द्वारा किए जाएंगे और दूसरे कार्य स्टाफ एजेंसी द्वारा संपन्न किए जाते हैं। समझिए, लाइन सीनियर, स्टाफ जूनियर। मुख्य क्रियाएं तो स्वयं उद्देश्य हैं, जबकि संस्थागत क्रियाएं उसकी प्राप्ति के साधन हैं। संस्थागत मतलब सेकेंडरी, मुख्य क्रियाएं मतलब मेन। अब इसका देखिए, ये जो शब्द है लाइन एंड स्टाफ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये शब्द लिया गया है सेना से। अब
आपको मालूम ही है कि जब सेना की बात हम करेंगे, जैसे हमने क्रिकेट का उदाहरण दिया, तो सेना का उदाहरण भी वैसे ही है कि सेना लड़ती भी रहती है और पीछे से कुछ लोग उसको संभालते भी रहते हैं, है ना। तो पीछे जो संभाल रहा है वो क्या कहलाया? स्टाफ। आगे जो लड़ रहा है वो कौन कहलाया? लाइन। जो पीछे स्टाफ है उसके उदाहरण है सप्लाई इकाई, मेडिकल इकाई, इंजीनियरिंग इकाई। देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि आर्मी जब लड़ रही है तो उसको सप्लाई लाइन एक बनती है ना उसकी, जो उसको रसद और बाकी सामग्री देती रहती है। पीछे लोग तैयार बैठे रहते हैं। दूसरी मेडिकल एक यूनिट बैठी रहती है कि कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो एक मेडिकल लाइन पीछे है, हताहत हो गए, 10 लोग को घायल हो गए, उनको वहाँ से निकालना है। इंजीनियरिंग इकाई, कोई मशीन चलते चलते ख़राब हो रही है, तो ये सब सारा हो गया लाइन। क्लियर हुआ? ये बात निर्विवाद है कि स्टाफ की आवश्यकता और उपयोगिता अधिक है, परंतु फिर भी ये दो कार्य संपन्न नहीं कर सकता। पहली बात यह कि स्वयं अपने आदेश जारी नहीं कर सकता। आदेश जारी करना लाइन का कार्य है ना। और दूसरा, ये नीति को क्रियान्वित नहीं कर सकता। इसका कार्य तो नीतियों के निर्माण में सहायता देना मात्र है। तो ये हो गया लाइन एंड स्टाफ। अब देखिए ये बात, जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, कि बड़ा महीन सा अंतर है। वास्तविक प्रशासन में क्रियाओं को सदा ही लाइन एवं स्टाफ की श्रेणियों में नहीं विभक्त किया जाता। अनेक बार ऐसा होता है कि लाइन विभाग के भीतर ही एक स्टाफ इकाई की स्थापना कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है। अब थोड़ा समझ लेंगे लाइन एजेंसी अर्थ और प्रकार। लाइन, ये मुख्य एजेंसियां जो मुख्य आधारभूत उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। इसमें सचिव, उप सचिव, अवर सचिव ऐसे लोगों की बात आती है। मिलेट ने कहा कि लाइन का अर्थ है वह अधीनस्थ संभाग जो उत्तरदायित्वों को पूरा करने में लगा है। ठीक है। लाइन एजेंसी 3 प्रकार की होती हैं: विभाग, निगम और स्वतंत्र नियामकी आयोग। ये सब देखिए अपने कोर्स में है। विभागीय संगठन, निगम और स्वतंत्र नियामकी आयोग। डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। कार्यपालिका के प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण में जिन संगठनों की स्थापना की जाती है, कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण, वो विभाग कहलाते हैं। ठीक है। इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। निगम वे सरकारी संगठन हैं जिनकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर्गत होती है। ये सरकारी नियंत्रण से स्वायत्त होते हैं। इनके कर्मचारी वित्त और लेखा परीक्षण की पृथक व्यवस्था होती है। सरकारी क्षेत्र के आर्थिक कार्यों के लिए निगम स्थापित। अब ये हो गया निगम, है ना, एक विभाग, एक निगम। और तीसरा हो गया स्वतंत्र नियामकीय आयोग। ऐसे संगठन हैं जो सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। इनके कर्मचारी वित्त, लेखा परीक्षण आदि का सरकार से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे संगठन प्रायः अर्धवैधानिक और अर्ध न्यायिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। अमेरिका में ऐसे स्वतंत्र नियामकीय आयोग बड़ी संख्या में है। ठीक है। अब लिख लेना, यहाँ तक देखिए क्लियर हुआ होगा। अब लाइन ऊपर वाले, अब नीचे स्टाफ, है ना। अब स्टाफ लोक प्रशासन में अनुसंधान कार्य के लिए तथा शासन करने वाले अध्यक्ष को परामर्श देने के लिए जो विशेष संगठन स्थापित किए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्टाफ। ठीक है। MP शर्मा जी कहते थे कि स्टाफ का अर्थ है वह छड़ी जो सहारा तो दे सकती है परंतु दिशाओं को निर्धारित नहीं कर सकती। बहुत सुंदर कोटेशन है ये MP शर्मा जी का, महादेव प्रसाद शर्मा जी। ये सहारा देती है ना। स्टाफ के प्रकार जनरल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और सहायक स्टाफ, है ना। अब देखिए इसमें भी आगे बहुत सारे प्रकार के स्टाफ आ गए। आज के विज्ञान के युग में
जिसे कि हम अणु युग भी कहते हैं, मुख्य कार्यपालिका के लिए विशेषज्ञों या तकनीकी जानकार लोगों की सलाह लेना भी आवश्यक हो गया है। ये सब टेक्निकल स्टाफ कहलाता है। वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर, विधि विशेषज्ञ। अब इन स्टाफ एजेंसियों के कार्य, अब देखिए भारत में केंद्रीय सरकार में निम्नलिखित स्टाफ है, जैसे योजना आयोग, प्रशासनिक सतर्कता आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। ये सब स्टाफ एजेंसीज हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं। मूने ने स्टाफ के कार्यों को 3 भाग में बांटा: सूचनात्मक, परामर्शदात्री और निरीक्षणात्मक, है ना। ये हो गए आपके स्टाफ के प्रकार। फिर लाइन और स्टाफ एजेंसियों में जो अंतर होता है, देखो भैया ये थोड़ा सा टिपिकल है, कहीं कुछ लगेगा तो पूछ लेना, है ना। एकदम अपन 2020 मैच खेल रहे हैं, पर मज़ा भी आ रहा है मुझको, है ना। मैं फिनिश करूँगा पूरा। देखिए अब लाइन और स्टाफ में अंतर। लाइन एजेंसी अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करती हैं तथा अपने आप में साध्य हैं, जबकि स्टाफ क्या है, उनकी सहायता के लिए, तो वो साध्य ना होकर के साधन है। लाइन एजेंसी लोगों के संपर्क में सीधी आती हैं, जबकि स्टाफ एजेंसी पर्दे के पीछे रहती हैं। लाइन एजेंसी काम करने वाली एजेंसियां हैं, जबकि स्टाफ सूचना व परामर्श देने वाली। लाइन एजेंसी अपने नीचे आदेश भेजती हैं, जबकि स्टाफ के को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। लाइन एजेंसी प्रशासकीय पदों की श्रृंखला या पद सोपान में आती हैं। स्टाफ एजेंसी पद सोपान में शामिल नहीं। एक कोटेशन लिख लो कोइनिंग का, लाइन और स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, इतना कर लो।